Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। माननीय न्यायालय में केस दायर है तो उसकी नमाज बंद होनी चाहिए और नमाज बंद नहीं हो रही है तो हम लोगों ने भी सोचा कि जब वो नमाज तो पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग भी पूजा कर लें, हम लोग भी दर्शन कर लें। तो हिंदू जनमानस की सबकी इच्छा हुई। संभल जामा मस्जिद के आसपास आज हर मोड़ पर फिर एक बार बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन और फोर्स अलर्ट मोड पर है। कारण है इस जामा मस्जिद के पहले हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना का ऐलान। जी हां, हरिहर सेना के अध्यक्ष ऋषिराज गिरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। 19 नवंबर आज ही के दिन पिछले साल संभल जिले के चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट में 8 याचिकाकर्ताओं ने मंदिर होने का दावा दायर किया था। 1 साल पूरा होने और अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के द्वारा विवादित धर्मस्थल जामा मस्जिद के परकोटे की परिक्रमा के ऐलान को लेकर संभल में आज पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दरअसल 18 नवंबर को हरिहर सेना के अध्यक्ष ऋषिराज गिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसकी जानकारी दी। वहीं हमारे संवाददाता अभिनव माथुर से पूरी बात बताते हुए ऋषिराज गिरी ने बताया, संभल के धार्मिक स्थल को लेकर अदालत में दायर हुए दावे का 1 साल 19 नवंबर को पूरा होने वाला है, लेकिन इससे पहले इसी पूरे मामले में एक पक्षकार ऋषिराज गिरी जो कि अंतर्राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अब इस पूरे धार्मिक स्थल की परिक्रमा करने का ऐलान कर दिया है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, किस तरीके से ये पूरी परिक्रमा होगी और क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के सानिध्य में माँ श्री कैला देवी धाम से हरिहर मंदिर पद यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी सनातनीय और हिंदू जनमानस अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए, इसलिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आप सब मीडिया बंधुओं को बुलाया गया है इससे सम्मानित, और हम उम्मीद करते हैं कि एक सफल आयोजन होगा और शासन प्रशासन बहुत मदद करेगा। महाराज जी, ये पूरी ये पदयात्रा होने वाली है, इसमें जो है कितने लोग शामिल होंगे और कितनी लंबी ये पूरी पदयात्रा होगी? ये पदयात्रा यहाँ से माँ श्री कैला देवी धाम से और मोती नगर एक गांव पड़ता है संभल से पहले, वहाँ तक वाहनों के द्वारा जाएगी। उसके बाद में वहाँ से पदयात्रा के रूप में हम सब लोग हरिहर मंदिर के परकोटे की परिक्रमा करेंगे और वापस फिर पुनः कैला देवी पर आकर संपन्न करेंगे। महाराज जी, अगर जाना जाए तो क्योंकि 19 नवंबर को इस पूरे दावे का अदालत में भी 1 साल पूरा होने को है, लेकिन उससे पहले आपने ये पूरी पदयात्रा का ऐलान किया, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है और क्या संदेश इसका आप जो देना चाहते हैं? हर हिंदू जनमानस ये जान सके कि हम कलयुग में जी रहे हैं और कल की प्राकट्य स्थल कहाँ है, उसकी सही जानकारी हो। हमारा हरिहर मंदिर है जिसको विश्वकर्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में बनाया था, और ऐसे प्राचीन धरोहर को, ऐसी हमारी विरासतों को इन मुस्लिम आक्रांताओं ने, इन जिहादियों ने आज तक अपने कब्जे में रखा है और नमाज भी पढ़ रहे हैं। और पूजा का तो मतलब ही नहीं है वहाँ, अब पूजा भी नहीं होने दे रही है। और नमाज जब माननीय न्यायालय में केस दायर है तो उसकी नमाज बंद होनी चाहिए, और नमाज बंद नहीं हो रही है तो हम लोगों ने भी सोचा कि जब वो नमाज तो पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग भी पूजा कर लें, हम लोग भी दर्शन कर लें। तो हिंदू जनमानस की सबकी इच्छा हुई, क्योंकि ये यदुवंशियों की कुलदेवी का धाम है, उनकी माता है, तो सबका आग्रह था कि महाराज जी जय यादव जय माधव करके और एक यात्रा प्रारंभ करिए आए। आप तो हरिहर भगवान के दर्शन करिए आए, थोड़े से हमें भी करवा लाओ। तो बस सब भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और हम सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं और प्रेम पूर्वक प्रेम का संदेश देते हुए, सबको मानवता का संदेश देते हुए और उनको बताते हुए कि सृष्टि के प्रारंभ में ये संभल नगर विश्वकर्मा जी की अनुमति से बनाया गया था, बड़ा सुंदर बना है और हर युग में ये रहा है। सतयुग में रहा और त्रेता में रहा, द्वापर में रहा और कलयुग में भी है। अब कलयुग में क्योंकि कल की प्राकट्य होने वाले हैं तो इसलिए क्यों ना, अब केस दिन वो चल ही रहा है, विचाराधीन चल ही रहा है, तो हम लोग भी वो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो हम लोग भी अपनी परिक्रमा करके आएंगे। जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी लड़ाई करते हैं, हम भी वहाँ पे परकोटे की परिक्रमा करके आएंगे, हम थोड़ी लड़ाई करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ प्रेम का संदेश देना है। हमारे भगवान का प्रेम का संदेश है, हमने कभी युद्ध झगड़ा नहीं किया। हमारे यहाँ डॉक्टर पढ़ के भक्त बनते हैं, भगवान बनते हैं, कहीं उग्रवादी आतंकवादी नहीं बनते, कहीं जिहादी नहीं बनते हैं। ये सनातन है, सत्य है, सत्य ही सनातन है। तो उम्मीद है कि इस पूरी पदयात्रा को शासन और प्रशासन का सहयोग मिलेगा। हाँ, मोदी जी जैसे राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देवतुल्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और शासन प्रशासन संभल का भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और वो भी देवतुल्य ही है। और मैं समझता हूँ
कि जो सही होगा, उचित होगा, उसमें वो जरूर सहयोग करेंगे। तो ये वो अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के अध्यक्ष थे ऋषिराज गिरी जी, जिनका फिलहाल कहना है कि ये पूरी पदयात्रा शुरू होगी और ये पूरी परिक्रमा करने के बाद ये पूरी पदयात्रा जो है संपन्न होगी। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के जो उनकी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। अभिनव माथुर, संभल।